टू के 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के सवाल हमने कर लिए। अब हम करेंगे 3 मार्क्स के सवाल। 3 मार्क्स के सवाल में आपको यही डर लगता है कि भैया इसका आंसर हमको याद नहीं होता। ठीक है, मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, समझा भी दूंगा और याद भी करवा दूंगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं कि इनटू विच 6 पार्ट डिड हेनरी फ्योल डिवाइडेड हिज एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, है ना। तो हेनरी फ्योल ने, यहाँ पे आप ध्यान देना कि मैंने ये जो मीनिंग लिखी हुई ना, ये मीनिंग मैंने इसीलिए लिखी हुई है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि 3 मार्क्स के आंसर को बड़ा कैसे करना है। मैंने ये सबके अंदर कॉमनली लिखा हुआ है, तो उसको मैं पढ़ा नहीं रहा हूं तो आप ये मत समझना कि भैया आप ये तो करवा ही नहीं रहे हो। ये इसीलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि ये कॉमन है, एक ही मीनिंग है जो मैंने 3 मार्क्स के सारे आंसर में लिख के रखा है, जिससे आपका आंसर बड़ा हो रहा है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हेनरी फ्योल के एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी कितने पार्ट में है। तो हेनरी फ्योल के एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी 6 पार्ट में है। अब वो कौन कौन है? टेक्निकल एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, अकाउंटिंग एक्टिविटी, सेफ्टी एक्टिविटी और मैनेजमेंट एक्टिविटी। अब इसके अंदर जानते हैं कि क्या क्या होता है। देखो, इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो आप जब भी बिजनेस करोगे तो सबसे पहला काम होगा पैसा लेकर आना, जिसको बोला जाएगा फाइनेंशियल एक्टिविटी। आप पैसा लेके आओगे, आप बिजनेस जब करने जा रहे हो तो सबसे पहला काम क्या है? पैसा लेके आना है। उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल एक्टिविटी। आप पैसा लेके आओगे तो उससे क्या क्या खरीदोगे? आप कैपिटल यानी इक्विपमेंट्स लेके आओगे और उस कैपिटल को कैसे यूज करना है वो देखोगे, और वापस से आप किसी ना किसी चीज में पैसे को री इन्वेस्ट कर दोगे। अब दूसरा जो एक्टिविटी होगा, आपको जब पैसे मिल जाएंगे तो आप टेक्निकल एक्टिविटी में वर्क करोगे। मतलब कि आप मशीन लेके आओगे, फैक्ट्री बनाओगे और प्रोडक्शन रिलेटेड काम करोगे। पहला आप पैसे लेके आए यानी फाइनेंशियल एक्टिविटी, दूसरा अब आप क्या करोगे? टेक्निकल एक्टिविटी, कि आप फैक्ट्री बनाओगे, मशीन्स लेकर आओगे, फिर उसके साथ साथ आप प्रोडक्शन करोगे। जब ये काम हो जाएगा तो आप मैनेजमेंट एक्टिविटी बिठाओगे। अब आपने टेक्निकल एक्टिविटी बना ली, अब आप मैनेजमेंट को देखोगे। आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे, कोऑर्डिनेटिंग करोगे, डायरेक्टिंग करोगे और कंट्रोलिंग करोगे। इसको मैं ज्यादा डीप में नहीं समझा रहा हूं क्योंकि आप पूरे बुक में ही ये पढ़ रहे हो। तो मैनेजमेंट एक्टिविटी में आप कौन कौन सा काम करोगे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ पे मेरा मकसद है कि आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन को आपको याद करवा दो। तो ज्यादा डीप में अगर समझना हो तो हमारी कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस को आप जाकर देख सकते हो। ये सब हो गया, तो अब आप क्या करोगे? कमर्शियल एक्टिविटी। तो कमर्शियल एक्टिविटी में क्या आएगा? आप अपने बिजनेस के लिए परचेज करोगे, जब वो सामान बन जाएगा तो उसको सेल करोगे और बहुत सारी चीजों को एक्सचेंज करोगे। तो कमर्शियल एक्टिविटी में क्या क्या आ रहा है? परचेज करना, सेल्स करना और चीजों को एक्सचेंज करना। आपने अपने बिजनेस के लिए 4 काम कर लिया। अब आप क्या करोगे? सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखोगे। तो सेफ्टी में ध्यान रखने का मतलब कि आपके एसेट की सेफ्टी के ऊपर, आपके एम्प्लॉय की सेफ्टी के ऊपर और रॉ मटेरियल की सेफ्टी। जब भी बिजनेस के अंदर सेफ्टी की बात आए तो सिर्फ और सिर्फ इंसान की सेफ्टी की बात नहीं हो रही है, रॉ मटेरियल को भी बचाना है और अपने एसेट्स को भी बचाना है। आप इतना सारा काम कर लोगे तो अब आप बैठ के देखोगे कि क्या कहाँ खर्चा हो रहा है, क्या पैसा हम लोग बना पा रहे हैं कि हम लॉस में जा रहे हैं। तो ये काम करने के लिए आपको कौन सा एक्टिविटी करना पड़ेगा? अकाउंटिंग एक्टिविटी। तो अकाउंटिंग एक्टिविटी में आप क्या देख रहे हो? इट्स इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नेसेसरी स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स। आप देख रहे हो कि कितना आपने परचेज किया, सेल्स किया, ये सारी चीजों की आप एक रिपोर्ट चेक कर रहे होगे। तो अब आप अगर अपने बिजनेस को करने जा रहे हो तो आपको कितनी एक्टिविटी करनी पड़ेगी? टोटल 6 एक्टिविटी। ये 6 एक्टिविटी आपको सिखाई किसने थी? हेनरी फ्योल ने सिखाई थी। सबसे पहले आप किसके ऊपर फोकस करोगे? तो सबसे पहले आप पैसा लेके आओगे, जिसको हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी। उसके बाद आप टेक्निकल एक्टिविटी यानी फैक्ट्री बनाओगे, मशीन बनाओगे, प्रोडक्शन चालू करोगे। जब ये सब हो जाएगा तो आप परचेज सेल्स का काम चालू करोगे। इसके बाद आप क्या करोगे? आप मैनेजमेंट एक्टिविटीज करोगे। मैनेजमेंट एक्टिविटी जब हो जाएगी तो आप सेफ्टी और अकाउंटिंग एक्टिविटी करोगे। आप एक अगर एंटरप्रेन्योर हो तो आपको ये 6 एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाला भी सवाल आपका पूरा हो जाता है।